नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं बिट्स एंड बाइट। आज हम बताने वाले हैं कि अपने पैन कार्ड को आप घर पे बैठे अपडेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, NSDL की वेबसाइट गूगल में सर्च करनी है सबसे पहले तो, और जो पहली वेबसाइट आएगी उसमें क्लिक करना है। इसके बाद आप जाते हैं ऑनलाइन पैन में, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आता है और रजिस्टर यूजर का ऑप्शन आता है। अप्लाई ऑनलाइन में रहने देना है और आपको जाना है चेंज रिक्वेस्ट पे। अगर आप नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हम जो है चेंज कर रहे हैं तो इसलिए वो करेंगे। देन आफ्टर कैटेगरी में जाइए, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, बट जनरली लोग इंडिविजुअल यानी खुद का पैन कार्ड बदलना चाहते हैं तो हम इंडिविजुअल क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में हमें डालना है कि आपका नाम वगैरह क्या है, तो इसमें हमने टाइटल सेलेक्ट कर लिया श्री। मैं अपने बब्बा जी का करने वाला हूँ, तो वो काफ़ी बुजुर्ग हैं तो हम उनका वो करेंगे। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका लास्ट नेम डालना है। जैसे मैंने डाल दिया मिश्रा, उसके बाद फर्स्ट नेम डालना है जो कि उनका है। देन आफ्टर मिडिल नेम आपको डालना है, जो भी मिडिल नेम आप लिखते हैं वो डाल देंगे इस पर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपके नीचे कैलेंडर आ जाता है, उससे आपको सेलेक्ट करनी है। मैं एक बार देख लेता हूँ, जिससे इन जानकारियों को कभी गलत मत डालें, प्लीज़ वेरीफाई कर लें एक बार कि आपको क्या डालना है जो एक्चुअल हो। और उसके बाद आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ है। देन आफ्टर आप मंथ में जा सकते हैं, जो भी आपको मंथ है आपका, और उसके बाद यहाँ से डेट डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी डेट सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जिस ईमेल आईडी को आप में चाहते हैं आपका अलर्ट आता रहे पैन का, वो आप डाल सकते हैं। ये कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपने जो पहले रजिस्टर्ड किया है वो हो। जो आप नई है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं अपनी डाल देता हूँ क्योंकि मेरे बब्बा जी के पास ईमेल आईडी नहीं है। देन आफ्टर तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको आना है मोबाइल नंबर पे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे कि जिस मोबाइल नंबर के साथ आप चाहते हैं कि आपका पैन डिटेल लिंक रहे। और इसके थ्रू हम, ये ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर आपका आधार में लिंक हो, आप कोई भी नंबर अपना डाल सकते हैं जो भी आप चाहें। बट हाँ, जो भी आप ईमेल आईडी डालें या मोबाइल नंबर डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, इनको जो है बहुत अच्छे से वेरीफाई करके डालें, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आपको इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा जब तक एक बार अपडेट नहीं हो जाता, और दोबारा भी आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे चेंज कराने के लिए। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आप इंडिया के सिटीजन हैं या बाहर के हैं। आप इंडिया के हैं तो इसे यस कर दीजिए। इसके बाद आपको पैन नंबर डालना है, जिस पैन नंबर को आपको एडिट करना है। इसको भी बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि पैन नंबर जिसे आप एडिट करना है, अगर वो मिसमैच होगा डिटेल से तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। तो आप पैन नंबर इस पर डाल दीजिए। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है डिक्लेरेशन का, और नीचे कैप्चा है, इसे एज इट इज़ फिल कर देना है आपको। जैसे मेरे में है XCFX5, तो वो हम डाल देते हैं और इसके बाद हम सबमिट करेंगे इस फॉर्म को। अच्छा, हमने अभी डिस्क्लेमर को क्लिक नहीं किया है, वो एरर आ रहा है, तो हमें ये क्लिक करना है। हम डिस्क्लेमर क्लिक करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं सबमिट करके। यहाँ पे क्योंकि मेरे बब्बा जी के 75 से याद आया तो एक नोटिफिकेशन है वो। देन आफ्टर एक ये फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको जाना है कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, टोकन नंबर। रेफरेंस के लिए आप जनरली क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट रखिए। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया है, जिससे अगर कहीं नेट के कारण आपका बीच में टोकन बंद होता है तो आपके पास रेफरेंस नंबर रहे उनसे बात करने के लिए कि मैं ये फॉर्म भर रहा था। देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं हम, तो ये पूरा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म आता है। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है सबमिट डिजिटली, तो हम डिजिटल ही कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें फॉर्म चाहिए तो आप लास्ट वाला ऑप्शन ये सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप जो है फिजिकल फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा, बट ऑनलाइन आप करें बेटर है। इसके बाद फिजिकल आपको पैन कार्ड चाहिए या नहीं। अगर आपको आपके घर के एड्रेस में पैन कार्ड चाहिए तो आप इसे यस कर देंगे। इसका अगर आप देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आप इंडिया के अंदर मंगा रहे हैं eKYC और e-साइन इन में तो 101 रुपये लगेगा, और अगर फिजिकल आप मंगाएंगे घर पे तो 107 रुपये लगेगा। अगर आप फ़ॉरेन मंगाते हैं तो उसका 1000 रुपये से ऊपर है फीस। इसके अलावा अगर आप जाते हैं कि हमें बस डिजिटल चाहिए, हमें फ़िजिकल पेपर में यानी फ़िजिकल बना हुआ कार्ड नहीं चाहिए, तो आप नो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो फ़ीस लगेगी ये 66 रुपीज़ और 72 रुपीज़ लगेगी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो। इनमें जो है ना GST इंक्लूड होगा। और फिजिकल का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फॉर्म भेज के कर रहे हैं तब, और फिजिकली कार्ड मंगाना चाहते हैं, इसके पास
आपको आपका पैन नंबर दिखाएगा। अब आपको आधार के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे डालने हैं। और आगे बढ़ने के लिए तो हम पहले 4 डिजिट निकाल लेते हैं आधार के और उन्हें फिल कर देते हैं इस पर। ये 4 डिजिट हमने फिल कर दिए हैं इसमें। देन आफ्टर इसमें जो आ रहा है वो है फ़ोटोग्राफ के लिए। तो आधार वाली फ़ोटो आपको चाहिए आपके पैन कार्ड में तो यस कर देंगे। अगर नहीं चाहिए, जो पैन में फ़ोटो है वो चाहिए, तो वो आप उसे नो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आधार की फ़ोटो लगे तो यस कर दीजिए। अगर आधार का बाकी डिटेल सुधारनी है तो वो आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे फुल नेम एप्लीकेशन। जो अगर मुझे यहाँ पर नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे टिक करूँगा कि हाँ मुझे नाम चेंज करना और ये नाम मुझे चाहिए। इसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो आपको चेंज करना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी चेंज करनी है, ये आप इनको फ़ोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि मैंने वहाँ सेलेक्ट किया है कि आधार का ही डिटेल फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे ले लिया जाए, तो वो ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो पेरेंट्स की डिटेल, क्योंकि मुझे वो भी सुधारना था। उनके फादर की डिटेल भी मिसमैच है। डिटेल मीन्स उनका नाम की स्पेलिंग मिसमैच हो गई है पैन कार्ड में, तो हम वो भी डालेंगे यहाँ पे। फादर का नेम डालेंगे यहाँ पे। इसमें भी ये ध्यान आपको रखना है कि सबसे पहले सर नेम यानी आपका लास्ट का नाम डालना पड़ता है। जो यानी इनका फॉर्मेट हमेशा उल्टा है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें। तो हम सबसे पहले डाल देंगे लास्ट नेम, उसके बाद उनका नाम और उसके बाद उनके मिडिल का नाम। यानी अगर कोई भी XYZ हैं तो सबसे पहले Z आएगा, फिर X आएगा और फिर Y आएगा, और आपको नीचे जो है एक पूरा नाम दिख जाता है कि ये नाम डाला गया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मदर का डिटेल मांग रहा है, बट आप चाहें तो नहीं दें, आगे बढ़ जाएं, मदर मैंडेट नहीं है। इसके बाद एड्रेस, जो कि वो बोल रहा है कि हम आधार से उठा लेंगे, तो हम आगे चलते हैं क्योंकि एड्रेस वो आधार से लेते रहेंगे। ये आपका बहुत ज़रूरी पार्ट है। यहाँ पे आपको आपका नंबर और ईमेल आईडी वगैरह वेरीफाई करनी होती है। बट हम आगे बढ़ते हैं अभी, और इसके बाद हम डिक्लेरेशन पे आते हैं। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना चाहें तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम क्या देने वाले हैं। जैसे आपने दे दिया प्रूफ ऑफ में जो भी। अब इसके बाद यहाँ पे ये आपका डिक्लेरेशन है, यानी हाँ मैंने फॉर्म खुद से भरा है और सब प्रॉपर भरा है। तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है अपना कि मैं जो भी XYZ नाम है आपका, कि मैं इस एप्लीकेशन को डाल रहा हूँ और मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ सारी सही हैं। इसके बाद आप सेलेक्ट कर देंगे कि हाँ मैं इंडिविजुअल या मैं इसको वो कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ इस फॉर्म को। इसके बाद हम आते हैं इनक्लोज्ड। हाँ, हम कितने डॉक्यूमेंट उनको देने वाले हैं। यहाँ पे मैं 2 डॉक्यूमेंट उनको देने वाला हूँ, एक पैन और एक आधार, तो मैं 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम आते हैं मैंने शायद पीछे कुछ मिसमैच कर दिया है, एक बार हम पीछे जाएंगे इस पर। इसे सबसे पहले हम सेव कर देते हैं जिससे ये जानकारी सेव रहे। इसके बाद मैं इस पर आगे बढ़ूँगा और यहाँ पे प्लेस, जिस जगह पे आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपको डालना रहेगा लास्ट में। तो यहाँ पे मैं अपना लोकेशन डाल देता हूँ। इसके बाद डेट जो है ऑलरेडी उस डेट की दिखाएगी जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं। और मैं इसे अगर सबमिट करूँगा तो मेरे पास मैंने एक बार चेक कर लिया, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ। बट मैंडेटरी फील्ड हाईलाइट मैंने लगता है कुछ छोड़ दिया है, तो एक बार हम फिर से पीछे चलेंगे। यहाँ पे तो सारा कुछ सही लग रहा है। एक बार हम पीछे चलते हैं इसके लिए और उसे भी देख लेते हैं। हाँ, इस पेज में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा है। जी हाँ, इस पे तो क्योंकि हम ज़्यादा कुछ बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना नाम डाला है, डिटेल्स डाली हैं, वो नॉर्मल है। यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है, ये जो आधार से ही उठाने वाले हैं वो। जी हाँ, तो हम अगर पीछे आते हैं और देखते हैं तो हमने लगता है पीछे कुछ मिसमैच कर दिया है और हमने नेम चेक कर लिया। देन आफ्टर फ़ोटो मिसमैच वगैरह सारा ठीक है, ये भी डला हुआ है, फादर नेम भी। और इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं एड्रेस तो वो आधार से खुद ही पिक कर लेगा। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट है, यहाँ पे हम एडिट कर भी नहीं सकते हैं। तो ओके,
हमने सबसे बड़ी गलती ये की है, यहाँ पे हमने नंबर डाला है बट हमने ये सेलेक्ट नहीं किया कि ISD कोड क्या है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंडिया, क्योंकि आप इंडिया रेसिडेंस हैं, और आपको वहाँ अपनी जगह का STD कोड डालना है। लोगों को लगता है, जैसा मेरे से भी गलती हुई, कि मोबाइल नंबर के साथ STD कोड की क्या ज़रूरत है, बट इन्होंने मैंडेट करके रखा है तो वो डालना है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार हम आगे चल के इसे सबमिट करेंगे। एक बार हम डिटेल देख लेते हैं सारी। हमने डिक्लेरेशन दे दिया और सबमिट करते हैं हम इसको। जैसे हम सबमिट करते हैं आ जाता है योर एप्लीकेशन सबमिटेड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आधार के शुरू के 6 डिजिट मांग रहा है। हमने 4 पहले दे दिए थे, अब यहाँ पे आधार के शुरू के 8 डिजिट डालने हैं। 6 नहीं, 8 डिजिट बचे हुए हैं, वो मैं फिल कर देता हूँ एक बार देखकर। और यहाँ आप जब सबमिट करते हैं तो आप ये बिल्कुल मत मान लीजिए कि फॉर्म भर गया, आपको आगे भी डालना है जिससे आधार से वो वेरीफाई होगा। तो मैंने यहाँ पे 8 डिजिट डाल दिए हैं अपने। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से चेक करके कि हाँ हमने आधार सही डाला है या नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नाम डालना है जो कि आधार कार्ड में दिया हुआ है, एज़ इट इज़ डालना है आपको। नाम में गलती नहीं करनी है। और इसके बाद आप पूरा एक फॉर्म देख सकते हैं हमने क्या डाला था, क्या डेट ऑफ बर्थ डाली है उस पर, और फादर नेम क्या डाला है। जो भी चीज़ें आप एडिट कर रहे हैं वो चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। एड्रेस दिया आधार से उठा ही लेगा खुद से। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आपको चेक कर लेना है। और डॉक्यूमेंट प्रूफ में आधार कार्ड जैसे वो बोल रहा है तो उससे हम वेरीफाई कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है आपकी, और जैसे ही आप ये पेमेंट करते हैं आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो मैं इसका पेमेंट जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ UPI से। तो वो बहुत आसान प्रोसेस रहती है। तो इसके लिए एक छोटा सा चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, 5 रुपये 90 पैसे का, जिसके कारण वो 66 रुपये से बढ़ जाएगा अमाउंट। 71 के आसपास आपका लगेगा, 71 या 72 रुपीज़। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखिए 71 रुपये 90 पैसे आपको देने हैं। तो हम पेमेंट कंफर्म करते हैं। पेमेंट ज़रूर करने से पहले आप लोग सारी डिटेल जो है वेरीफाई कर लीजिएगा, पहले जो आती हैं। इसके बाद मैं UPI से कर रहा हूँ, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे भीम UPI सेलेक्ट किया और मेक पेमेंट। ये पेमेंट गेटवे पे फॉरवर्ड हो रहा है। और इसके बाद हम इसे ले जाएंगे, मैं स्कैन QR से करने वाला हूँ बिना UPI डाले। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑन स्कैन करने के लिए, जिससे मैं डायरेक्ट किसी भी अपने ऐप से इस QR कोड को, जैसे आप दुकानों में पेमेंट करते हैं वैसे इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। यानी आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं UPI ID डालूँ गलत हो गई या मेरे में एक्सेप्टेंस नहीं आया। तो डायरेक्ट आप जैसे दुकानों में पे करते हैं वैसे इसको स्कैन करके और पेमेंट कर सकते हैं। मैं भी अपने वाले से स्कैन कर रहा हूँ और इसे जो है पे करूँगा। तो मैं इसे फटाफट स्कैन कर लेता हूँ अपने फ़ोन से। मैं फ़ोनपे से इसकी पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैं इसे आगे बढ़ता हूँ और मैंने स्कैन कर लिया इसे, और मेरे फ़ोन पे प्रोसेसिंग हो रही है पेमेंट की। और जैसे ही मेरे फ़ोन की प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, ये पेज ऑटोमेटिकली आगे फॉरवर्ड हो जाएगा पेमेंट गेटवे कंप्लीट होने के लिए, यानी आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो गई। इसके लिए ये देखिए, ये आपने ऑटोमेटिक आगे बढ़ गया और इनको बिल्डेक्स से अभी कंफर्मेशन आ जाएगा इसका कि पेमेंट हो गई है। बस ये विद इन मतलब 30 सेकेंड्स के लगभग इसमें काम हो जाता है अपना। तो ज़्यादा इशू है नहीं इस पर। जी हाँ, तो अब जैसे ये आगे बढ़ रहा है पेमेंट के लिए, और जैसा कि आप देखेंगे मुश्किल से 10 से 30 सेकंड ये अगला फॉर्म आ गया, यानी आपका ये फील्ड आ गया, आपके ट्रांजैक्शन डिटेल और वो बाकी डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और पेमेंट रिसिप्ट है ये। इसे भी सबसे अच्छा, वैसे तो आपको ये सारी डिटेल आपकी मेल आईडी पे आ जाती हैं कि आपने क्या फॉर्म भरा है और आपका पेमेंट रिसिप्ट। बट अच्छा रहता है कि अगर आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लें, जिस कारण अगर कोई गलती हुई है तो आप उसे आसानी से सुधार सकें। मैं इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेता हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। देन आफ्टर आगे मैं बढ़ता हूँ तो देखता हूँ डिटेल्स सारी आप मैच करा सकते हैं इस पर, कि जो भी टोकन नंबर था, एप्लीकेंट का नेम था और डेट ऑफ बर्थ, आधार डिटेल, ये सारी हमने दे दी। इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे कि हाँ आधार कार्ड की डिटेल आप हमारी ले लो और
उसे ऑथेंटिकेट करेंगे हम कि आधार कार्ड से आप सिंक करके हमारा पैन कार्ड सही कर दो। इसके लिए हमने क्लिक किया। अब जिस आधार नंबर या मेल आईडी पे आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP गया होगा। उस OTP को आपको इसमें डालना है और ये इसके बाद इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। यानी बहुत इजी प्रोसेस इन्होंने दी है। यहाँ पे जैसे ही हम OTP डालेंगे और सबमिट करेंगे हमारा फॉर्म फिल हो जाता है। और क्योंकि मेरे पास अभी ये OTP का नंबर नहीं है तो मैं उसके आगे नहीं दिखा पाऊँगा आपको, बट इसके बाद जो है जैसे आप OTP डाल के सबमिट करते हैं आपके पास कन्फर्मेशन मेल आ जाती है कि ठीक है हम आपके आधार से सारी डिटेल्स मैच करके और पैन को अपडेट कर देंगे। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है और इसमें कोई भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों ये थी बहुत इजी प्रोसेस, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए बिट्स एंड बाइट। धन्यवाद।